बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मौसम की बात करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी से हाल बेहाल हो चुका है, आम जनजीवन प्रभावित हुआ, कई रास्ते बंद हुए, मैदानी इलाके में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में इस वक्त ठंड बढ़ चुकी है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ, कई रास्ते बंद हो चुके हैं, मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे, पहाड़ों पर बर्फबारी से हाल बेहाल हो चुका है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, कई रास्ते क्योंकि बंद हो चुके हैं, मैदानी इलाकों में से शीतलहर का कहर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में ठंड बढ़ चुकी है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। तो नया साल काफ़ी ठंड लेकर के भी अपने साथ आया है और ऐसे में लोगों से ही अपील है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में ठंड बढ़ी है, पहाड़ों पर क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर के अगर आप देखेंगे तो हिमाचल तक लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के भी पहाड़ इस वक्त बर्फ की चपेट में हैं और ऐसे में जो पर्यटक वहां पर पहुंचे, हालांकि वो तो लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट इन तमाम जगहों पर पहुंचते हैं, उनके लिए तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है। लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनकी दिक्कतें इस लिहाज से बढ़ गई है क्योंकि सड़कें बंद हो चुकी है कई जगहों पर। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोलन, दार्जिलिंग, शिमला, मनाली, उत्तरकाशी, डोडा और बनिहाल की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, अलग अलग जगहों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर की अगर बात करें तो डल झील, जिसको देखने के लिए, जिसके दीदार के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, पहले ये खबर भी सामने आई थी कि डल झील जम चुकी है। सोलन में बर्फबारी क्योंकि हो रही है और ऐसे में उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी, पंजाब, इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि पहाड़ों पर अगर बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है और ऐसे में कई जगहों पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर रात के तापमान की बात करें तो रात के तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है और ऐसे में जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो सुबह सवेरे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, सड़कों पर लोगों की जो संख्या है पहले जो मॉर्निंग वॉक के तौर पर सामने आती थी वो अब कम नज़र आ रही है। अयोध्या में देखिए राम की नगरी में भी वहाँ पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए हैं। गोरखपुर में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जालंधर में क्योंकि बारिश भी हुई थी तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है तो ऐसे में पानी सप्लाई जो है, बिजली की जो सप्लाई है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। जो टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं कई जगहों पर वो फंस भी गए, लंबा जाम भी कई जगहों पर लगा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी दी गई है कि लोग किन किन रास्तों को ना चुने, किन किन रास्तों पर ट्रैवल ना करें क्योंकि इस वक्त क्योंकि पहाड़ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसी वजह से प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट मोड पर तमाम सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वाटर सप्लाई हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो भी इससे प्रभावित हुए हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। अलग अलग जगहों पर अभी मौजूदा हालात क्या कुछ हैं ये आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। धनंजय मंडल मेरे साथ मेरे सहयोगी रांची से मौजूद हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से मौजूद हैं, अस्मित सिन्हा ने हमें पटना से ज्वाइन किया, इसके अलावा अक्षय राय दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहले अक्षय आपके पास ही आते हुए, नए साल की शुरुआत दिल्ली वालों के लिए ठंड के साथ हुई है, अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ है? प्रिया, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं, सभी सहयोगियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत तो निश्चित रूप से ठंड के रूप में हुई है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि क्योंकि धूप निकलेगी तो मौसम में थोड़ा सा गर्माहट देखने को मिल सकती है और जो तापमान है वो लगभग 10-11 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख से फिर ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कल ज़्यादा ठंड थी बनस्पति आज के, और क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई तो उसके कारण ज़्यादा ठंड पड़ी। लेकिन अगर अभी के हालात की बात करें तो हल्की धूप निकल चुकी है और ठंड से थोड़ी सी राहत ज़रूर लोगों को मिलती हुई दिखी है और नए साल का जश्न मनाने के
के लिए लोग सड़कों पर निकले हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी उनको ठंडक से ज़रूर राहत मिलती हुई दिखी है। लेकिन कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो 4 जनवरी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और पारा लगभग 3-4 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि जो हाल फिलहाल राहत मिलती दिखी है उससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और नए साल है, जश्न मनाएं। ज़रूरी है कि अपने समय को एंजॉय करें, लेकिन मौसम क्योंकि परिवर्तन बार बार हो रहा है दिल्ली में, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, तो ऐसे में निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तापमान निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है वनस्पति सुबह के, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन ऐसे हालात रहेंगे और 4 तारीख के बाद एक बार फिर से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखेगी। हालांकि पिछले साल की अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस बार दिल्ली उतनी ठंडी नहीं रही है। ज़रूर दिल्लीवासियों को इससे राहत मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 जनवरी के बाद तापमान में गिरावट देखी जाएगी और उसका कारण ये है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, चाहे ठंड से भरे हुए रहेंगे, जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। अक्षय, लौट रही हूँ। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से मौजूद हैं और थानेश्वर कहते हैं कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता, आसपास के राज्यों में जैसी स्थिति होती है वैसे ही चंडीगढ़ में भी हालात हो जाते हैं। इस वक्त चंडीगढ़ में क्या ठंड पड़ रही है या फिर नए साल पर कुछ राहत मिली? बिल्कुल ठीक कहा आपने, चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे ही पहाड़ों में ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ी है, तो बर्फबारी के बाद जो हवाएं चली उन हवाओं ने मैदान का रुख कर लिया। मैदान का रुख करने के कारण चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा, पंजाब में इस समय शीतलहर चल रही है। नए साल का आगाज हार्ड कपकपा देने वाली ठंड से हुआ है। सुबह से जो शीतलहर चल रही है, 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो शीतलहर चल रही है, उसने लोगों का जनजीवन पूर्णतः प्रभावित कर लिया। हरियाणा में अंबाला सबसे ठंडा जिला कल रात का रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा का जो हिस्सा, हरियाणा और पंजाब का जो हिस्सा राजस्थान के साथ लगता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। जैसे सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, और ये इसमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उससे लोगों का जनजीवन पूर्णतः प्रभावित हुआ है। हालांकि लोग नए साल के जश्न में रात भर डूबे रहे, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, सुबह फिर मंदिरों में नए साल के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समय जो हवा चल रही है, बहुत ज्यादा शीतलहर चल रही है, हार्ड कपकपा देने वाली शीतलहर है, जिस कारण मौसम विभाग ने भी घोषणा की है कि 4 जनवरी और 7 जनवरी को बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है और शीतलहर बहुत ज्यादा चलने की संभावना है। और खास तौर पे जो बेघर लोग हैं, उनके लिए जो रैन बसेरों का निर्माण किया गया था वो भी छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरों में रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने और अधिक रैन बसेरों का विस्तार करने की रात में इमरजेंसी में भी कई जगह में रैन बसेरे बनाई गई। इसके साथ साथ डॉक्टरों ने खास तौर पर वो जो एस्थमेटिक बच्चे हैं या ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उनको ठंड की वजह से इंफेक्शन होने का ज्यादा खतरा है, इसलिए उनको इस ठंड में बाहर निकलने से सख्ती मनाही की गई है। और साथ ही साथ कहा गया कि यदि अलाव जलाए तो खुले में अलाव जलाए, जिससे धुआं पूर्णतः निकल जाए और उससे कोई अनहोनी ना हो। और अगर कोई हीटर घर में चलाता है तो हीटर चलाने के साथ साथ, ऑयल हीटर हो तो अलग बात है, अगर दूसरे हीटर चलाता है तो उसके साथ पानी की बाल्टी भर के रखे, ताकि नमी कमरे में बरकरार रहे और किसी को किसी अन्य तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा सावधानी बरते। हरेंद्र भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हरेंद्र, आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पटना का रुख करूंगी। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से कनेक्टेड हैं। अस्मित, पटना में आज का मौसम कैसा है? प्रिया, देखिए भारी गिरावट हुआ है बिहार में, क्योंकि 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है बिहार में ठंड को लेकर के। और आने वाले दिन जो है आईएमडी ने जारी किया है कि 72 घंटे जो है कोल्ड डे की सिचुएशन होने वाली है बिहार के लिए। क्योंकि बिहार में देखिए दिसंबर तक तो हमने ठंड का महसूस किया था, लेकिन दोपहर के समय क्योंकि धूप खिलखिला कर हो रहा था तो लोगों को उतनी परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन 1 जनवरी और कल से ही कहे तो 21 दिसंबर से ही ठंड का प्रकोप जो बढ़ा है बिहार में, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। जो हवाएं चल रही हैं उसमें कनकनी है। लोग घर से निकलने पर क्योंकि हम इस समय देखते हैं पटना की सड़कों पर क्या हालात होते हैं, कितना ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन आज सड़कों पर बहुत तो आया मैं ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਪਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। तो मैं चंडीगढ़
के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ से भी आप सुन रहे थे, वो लोग जो कि पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि वो न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे ही तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। टूरिस्ट इस वक्त काफ़ी खुश है, खासतौर पर वो जो कि पहाड़ी राज्यों में मौजूद हैं। अस्मित, अपनी बात आप पूरी करें। नहीं, बिल्कुल प्रिया, मैं वही कह रहा था कि देखिए 72 घंटे, अगले 72 घंटे बिहार के लिए ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसका सामना करना पड़ेगा बिहार के लोगों को। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। कई जगह पर पटना के साथ साथ बिहार में भी अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं वहां के जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमने उतना ठंड महसूस नहीं किया बिहार में। लेकिन 1 जनवरी से कहा ही गया था कि बिहार में इतनी ठंड पड़ेगी तो फिर लोग परेशान होंगे। हाँ, फॉग नहीं है बिहार में, पटना में फॉग से सामना नहीं करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन ठंड हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। लोग जो है निकलने किसी तरह, क्योंकि काम है तो जाना है तो मजबूरी के कारण निकल रहे हैं, लेकिन वैसी भीड़ सड़कों पर हम नहीं देख रहे हैं जिस तरह की भीड़ अमूमन हर दिन देखने को मिलती है। वाराणसी करते हैं हरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। उसके बाद धनंजय आपके पास आऊंगी। हरेंद्र, क्योंकि वहां पर वाराणसी में आज के दिन तो कई जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, इस वक्त वहां पर मौसम कैसा है और अगर मुमकिन हो तो लोगों से जरा पूछिएगा भी ठंड को लेकर क्या कहेंगे वो। ठंड बिल्कुल तीव्र गति से ठंड जारी है, लेकिन ठंड पर श्रद्धालुओं का आस्था भारी पड़ रही है। आस्था के आगे ठंड यहाँ बिल्कुल पूर हो चुकी है। हालांकि जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये माँ गंगा का ये तट है। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पे है और माँ गंगा भी कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। लेकिन देर रात से ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु नव वर्ष के अवसर पे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जयकारे के साथ जो है दर्शन कर रहे हैं, अपने 9 दिन 9 वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज बनारस का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन फिर भी ठंड है। शहर में जगह जगह अलाव तो कहीं नजर नहीं आया। हालांकि कुछ लोग अपनी निजी संसाधनों से लकड़ी जला करके लोगों की उस ठंड पर भारी है। धनंजय, रांची में इस वक्त मौसम कैसा है? क्या वहां पर भी नए साल की शुरुआत इसी तरीके से ठंड से हुई या फिर वहां पर लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली आज? प्रिया, देखिए, नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ शुरुआत हुई। 31 के रात से जो ठंड है वो ठंड अपने आप में प्रकोप बर्फा रहा। श्रद्धालुओं को बात करें, सुबह सुबह जो आए थे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हम तस्वीर दिखाते हैं, ये रांची का कांके एरिया। ये कांके एरिया सबसे ज़्यादा ठंड रहता है झारखंड में, 3 से 2 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ हो जाता है। और देखिए रास्ते पूरे सुनसान नजर आएंगे आपको। हवा का जो रुख है काफ़ी तेज़ भी नज़र आ रहा होगा विजुअल के माध्यम से, क्योंकि कल देर रात से हवा का जो रुख है काफ़ी तेज़ है, जिसके कारण कपकपाने वाली ठंड है। सुबह सुबह काफ़ी घना कोहरा था, रात में भी काफ़ी घना कोहरा था, जिससे कई फ्लाइटें डिले की भी सूचना आ रही है। और लोगों को जो मौसम विभाग ने कहा था इस हफ्ते में पूरे कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। दिसंबर में उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जनवरी के पहले दस्तक देते नए साल की शुरुआत होते ही जिस तरह से ठंड ने पूरे झारखंड वासियों को जिस तरह से ठंड कपाने वाली जो ठंड है वो पड़ना शुरू हो गया। इससे साफ साफ कहा गया था कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे, उनको सुबह और शाम को ना निकालें, एहतियातन बरतें, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानियों का भी सामना कर सकता है। और ये भी कहा गया कि 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर का डाउनफॉल होगा, यानी इस हफ्ते और कड़ाके की ठंड रांची वासियों और बिल्कुल। और ऐसे में लोग नए साल की अगर खुशियां मनाना चाहते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो तो करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें क्योंकि इस बार प्रचंड ठंड हो रही है तो सावधानी जरूर बरतें। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।